जो हो रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है? रेल हादसे हो रहे हैं उसके जिम्मेदार तो देखिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ। रेल हादसों का जिम्मेदार तो कौन है? सरकार को थोड़ा तत्परता दिखानी चाहिए इस मामले में। जो हाल ही में जो हादसा हुआ है वाकई में वो बहुत भयावह हादसा है और मालगाड़ी का टकराना, इस तरीके की जो छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, बहुत बड़ी घटनाएं हैं, क्योंकि इसमें सरकार की गलती है, बिल्कुल रेल मंत्री की गलती है कि अगर आप कवच की बात करते हैं, हमारे देश में लगभग 15,000 इंजन है। उन 15,000 इंजन में से आज 150 के करीब भी कवच अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं, जो कि भाजपा सरकार पहले ही वादा कर गई थी कि हम कवच तैयार करेंगे। 15,000 इंजन में से लगभग 15,000 इंजन में से आप 150 भी कवच तैयार नहीं कर पाए, तो सरकार की गलती है ये। आपको इस तरीके का सिस्टम जो है डेवलप करना पड़ेगा। अच्छी बात है वंदे भारत लेके आ रहे हैं, आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, आप इन तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, नए भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से ट्रेनें हैं जिनमें भारत का लगभग 70% आबादी जो है वो उनमें ट्रेन करती हैं, सफ़र करती हैं, जो आम ट्रेनें हैं, जो नॉर्मल ट्रेनें हैं, उनकी सुविधा के लिए आपने अभी तक ऐसा कुछ खास हमें मिला नहीं है। उनमें हादसे हो रहे हैं। आप जो है लगातार वंदे भारत की बात करते हैं, बहुत आपने अच्छा कर दिया, टिकट अच्छा खासा है, ठीक है, जो कमाएगा जो लाएगा वो जाएगा, उसमें अच्छी बात है। लेकिन आज भी बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जो उन जो नॉर्मल जो ट्रेन है उनसे सफ़र करती हैं। लोगों का ये कहना है कि उसमें भी विपक्ष वाले का चाल है, इसीलिए ये हादसा हुआ है। नहीं, देखिए ये पॉलिटिक्स है कि विपक्ष वाले का चाल है, हमें समझना चाहिए हादसे हैं, हादसों पर कोई नियंत्रण नहीं होता हमारा। हादसा होने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है कि हादसा हो रहा है या हादसा हो गया है। हादसे से पहले हमें कोई उसका अंदेशा होता नहीं है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम भारत को इस तरीके से मजबूत होने की बात करते हैं, तो सरकार को ये चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी को डेवलप करनी है तो इस तरीके से करिए कि ये सिस्टम रहे कि अगर कोई ट्रेन एक दूसरे के पीछे है, ऐसा कोई अंदेशा है, तो सिग्नल मिल सके, ट्रेन को मूव करने का कोई तरीका हो, इस तरीके की कोई व्यवस्था हो। ये सरकार की गलती है, सरकार का फेलियर कि आप 10 सालों में ऐसा कोई आप डेवलप नहीं कर पाए हैं। जनता हमारे रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, काफ़ी काबिल व्यक्ति हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है, मैं ये मानता हूँ। जिस तरीके से मैंने उनको देखा, उनका कार्यकाल देखा है, काफ़ी अच्छा काम भी किया है। हादसे हैं, हादसे बताकर नहीं होते, हो जाते हैं, लेकिन गलती है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आप रेल मंत्री हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। इस्तीफे के बारे में मैं नहीं कहूँगा, एक सामान्य नागरिक को मैं इस्तीफे का मुझे नहीं पता कि एक वाकई में बेहद बड़ा हादसा है, तो इस पर जरूर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होना चाहिए। इस्तीफे का तो मैं नहीं कह सकता। चलिए ठीक है। रेल हादसे जो हमारे देश में हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? रेल हादसे अब कहाँ हो रहे हैं? जलपाईगुड़ी वाले तो हुआ है। हाँ। अब तो जो अश्विनी जो वैष्णव हैं, हाँ। जो रेल मंत्री रहे हैं, उन्होंने तो बहुत बढ़िया कर दिया है। हाँ। अभी कितने सालों बाद ये वाला हादसा हुआ है। हाँ। ये जो जलपाईगुड़ी पिछले साल नहीं हुआ था उड़ीसा में? तो अब तो बहुत कमी आ गई है। क्या कम आ गई है सर? लोग मर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कम आ गई है। टेक्नोलॉजी ऐसी लाई है मोदी सरकार की। हाँ। पहले तो क्या होता था, डिब्बे उतर जाते थे। हाँ। पहले डिब्बे उतर जाते थे, अब टकरा जा रहे हैं। नहीं यही तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना थोड़ा सा। जलपाईगुड़ी में वो उतर गए, पता नहीं क्या हुआ। हाँ। नहीं तो वो क्या होता था, एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे। और बताइए सर, हमारे देश में जो रेल हादसे हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? रेल मंत्री है। हाँ? लोग तो कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष वाले लोगों का चाल है कि जो बत्तियां बढ़ती है उस पर पर्दा डाल देते हैं और उसमें विपक्ष क्या बम लगा दिया वहाँ पे? बम तो लगाया नहीं विपक्ष वाला। लोग कह रहे हैं कि रेल मंत्री से इस्तीफा चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? जरूर होना चाहिए। हाँ। कहाँ दिक्कत आ गई थी? अब ये हम लोग को क्या पता है कि कैसे हुआ रेल हादसा, लेकिन हुआ है तो इस्तीफा चाहिए। हाँ, क्यों? जिम्मेवारी से काम नहीं करेगा तो उसको पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा ठीक। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम आए हुए हैं चांदनी चौक पे। आज हम पब्लिक से बात करने वाले हैं कि आखिर हमारे देश में इतने ज़्यादा रेल हादसे जो हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? तो चलिए पब्लिक से बात करते हैं, आखिर पब्लिक क्या कहती है। तो अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा रेल हादसा हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? रेल विभाग। एक सवाल है कि हमारे देश में जो रेल हादसे बढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैम, मैं ये बोलूँगा कि रेल हादसे बढ़ रहे हैं, पहले तो आपका ये प्रश्न गलत है, क्योंकि अगर कंपेयर करेंगे यूपीए सरकार के 10 साल के शासन में और एनडीए के 10 साल के शासन में, तो आज तक की भी बाकायदा उस पर पूरी रिपोर्ट आई है। आप देख सकते हैं कि रेल हादसे बढ़े नहीं हैं, घटे हैं। लेकिन हाँ, कुछ रेल हादसे इतने बड़े होते हैं, जैसा कि अभी कल का हुआ या पिछले साल बालासोर का हुआ था, जो कि बहुत ही हमारे कई लोग मरे। और इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि मैं उस विवाद में पड़ने की बजाय कि कौन जिम्मेदार है, कौन क्या है, कौन कैसे है, उससे बढ़िया ये होगा कि अब सरकार जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी एक बता रहे थे कवच वाला सुविधा, उसको हर ट्रेन के अंदर में इम्प्लाई करना चाहिए, अब लागू कर देना चाहिए, उसको लगवाना चाहिए, तो शायद रेल के हादसे रुक जाए। बाकी तो ये बहुत बड़ा डिबेट का
वो है कि फिर मैं आपसे पूछूंगा, अब अश्विनी वैष्णव जी तो ट्रेन नहीं चला रहे हैं। आपको याद होगा बालासोर के टाइम पे भी कितनी चीज़ें सामने आई थी, जब बाद में जांच में कि कहीं पटरियों से लोग वो उखाड़ कर ले गए हैं, कहीं पे सिग्नल के, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, कहीं कहीं पे सिग्नल ही ढक दिया गया है पेपर से। तो इस तरीके के बहुत से लोग हरकतें करते हैं। वही तो मेरा सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका देश विरोधी जो लोग हैं ना, जो हमारे देश में शांति नहीं चाहते हैं, जो हमारे देश की पब्लिक से प्यार नहीं करते हैं और जिन्हें बीजेपी को सिर्फ बदनाम करने का वो करना है, इस टाइप के लोग ये करते हैं। अच्छा ठीक है सर, मेरा आपकी जो रेल हादसे बढ़ रहे हैं हमारे देश में, इसके जिम्मेदार कौन है सर? जाहिर बात है सरकार और रेल मंत्री। हाँ। लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, दे क्यों नहीं रहे हैं? बेशर्म आदमी नहीं देंगे। पार्टी का नाम क्या है? बेशर्म जनता पार्टी। बेशर्म भरे पड़े हैं सारे के सारे, किस बात पे कभी वो अपना फॉल्ट स्वीकार करते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ है, उन्होंने अपना साफ पल्ला झाड़ लिया, हमने ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे पहले यूपी में पेपर लिए, उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब लगातार विरोध हुए, प्रदर्शन हुए, जब पोले खुल के सामने आई, तब उन्होंने कहा हाँ जी हुआ है, इसमें हम जांच कराएंगे। वही हाल रेल मंत्रियों का है, लगातार रेल दुर्घटनाएं हुई जाए। पिछले साल बालासोर में भी हुई थी, उसके बाद से लगातार आप 2014 से देखो अब तक तो लगातार रेल दुर्घटना कितनी सारी हो चुकी है पिछले 10 सालों में। साल भी हुए, फिर इस साल भी हो गए। उनको 2024 में रेल मंत्री फिर से बनाने का क्या फायदा फिर? भाई उन्हें पपेट चाहिए, काम करने वाले पपेट होते हैं ना, उंगलियों पे चलने वाले, जिनको कठपुतली कहते हैं, वो उन्हें चाहिए, जिनकी ना रीढ़ में दम हो ना उनकी आवाज़ में दम हो, तो ऐसे उनको खड़ा कर देते हैं। बस कोई साल निकला जिसमें रेल हादसा ना हुआ और जिसमें अश्विनी वैष्णव जी ने कुछ कहा हो। अभी ताजा बंगाल में हुआ है नहीं, क्या वजह है ये? उनका कोई एक भी बयान देखा आपने उन्होंने कि लोगों के फेवर में हो? उल्टा अपनी पीआर करवा रहे हैं, रील बैठ के बना रहे हैं, अपनी वीडियो बनवा रहे हैं कि मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा हूँ और उसमें भी कानून तोड़ते हुए जा रहे हैं। पीछे बैठे हुए हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? पीछे बैठे हुए हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? एक मंत्री अगर हेलमेट नहीं पहनेगा तो ट्रैफिक नियमों की क्या धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं? साफ साफ है, वो हर चीज़ की नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं। पीआर बनवाते अपनी वीडियो बनवाते हुए चले गए, मैं गया। उससे पहले वो पिछले साल की याद है, डिब्बी के नीचे में से निकल के आ रहे थे, झुक के निकल के हेलमेट पहन के दिखाने के लिए कि हाँ मैं रेल हादसे पे गया। उसके बाद काम क्या करा? अपनी रील बनाने के लिए तो 2 मॉडल लेके दिखाते हैं। हमने कवच प्रणाली विकसित कर दी है। लोग कह रहे हैं कि वंदे भारत आने के बाद से रेल हादसे हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये बात भी सही है। एक्चुअली क्या है कि वंदे भारत को इन्होंने एक अपने माथे पे चिट लगा ली है। हमने वंदे भारत चलाई, वंदे भारत को लगातार इतना प्रमोट करा जा रहा है और वंदे भारत आज की डेट में भी घाटे में चल रही है। सिर्फ एक वंदे भारत, क्या चलाया वंदे भारत, क्या चलाया वंदे भारत। आज की डेट में देखो आप, कितनी गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों का हाल क्या है। शौचालयों में 10-10 लोग घुस के यात्रा कर रहे हैं। जो 2 ट्रेन के बीच के जो जगह होती है, जो बीच में थोड़ी जगह खड़ी होने, उसमें लोग खड़े हुए हैं, छतों पे जा रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं है तो किसी भी तरह से एक डब्बे में ऑलरेडी रिजर्व सीट होने के बावजूद आपको सीट नहीं मिल रही। आप टीटी से जितनी मर्जी करते रहिए, शिकायतें करते रहिए, कोई सुनवाई नहीं है। टीटी आता ही नहीं है, कहाँ से आएगा भीड़ में, कहाँ घुसेगा? उसे पता है कि मुझे पीट के बाहर निकाल देंगे। लेकिन वंदे भारत चलनी चाहिए। वंदे भारत में 800 किलोमीटर का किराया कितना? 1700 रुपये। नॉर्मल आदमी उसे अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। एक आदमी 15-20 हज़ार रुपये महीने कमाने वाला, अगर वो 5 प्राणियों के साथ अपने घर से अपनी जाएगा अगर वाराणसी, क्या वो वंदे भारत में जाना ना कर सकेगा? कभी नहीं। 1700 रुपये किराया तो 17×5 = 65। अच्छा एक बात बताइए, जो रेल हादसे हैं इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो रेल मंत्रालय बदलना चाहिए, रेल मंत्री बदलना चाहिए। कम से कम एक किसी समझदार आदमी को लेके आना चाहिए, टेक्निकल लोगों को इसमें भर्ती करनी चाहिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। और आपने ये देखा होगा, बिल्कुल कोई नहीं बोला, फिर मर गए, कौन बोलने वाला है? गरीबों के लिए कोई नहीं बोलता। तो आप लोग उड़ीसा में जब हादसा हुआ तभी क्यों नहीं आवाज उठाए? आवाज तो हम सब उठाते हैं, हम कौन से आवाज नहीं उठाते? आपके थ्रू, किसी और के थ्रू कैसे आवाज उठाएंगे? और बताइए, आप हिंदू विरोधी हो ये बोला जाता है। रेल मंत्री आवाज उठाओ तो हिंदू विरोधी है। हम लोग बचपन से हमारे माँ बाप रहे, अब हम लोग आवाज उठाते तो हिंदू विरोधी हो। अरे अपना अपना पक्ष है, किसी को भी वोट दो, वो मर्जी है, मगर हर किसी को अपना अधिकार है बोलने का, यही तो लोकतंत्र है। मगर जब भी बोलो तुम हिंदू विरोधी हो। मेरे को भी पाकिस्तानी अभी बोला वहाँ पर, बताओ खाली रेल मंत्री चेंज कर देने से क्या ये समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए जी, ऐसा होता है, एक सरकारी सिस्टम काम करता है। अगर कोई सरकारी अफसर काम नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है उसे पनिशमेंट के तौर पे क्या जाए, या तो ट्रांसफर या उसे सस्पेंशन। तो उनमें उन चीज़ों का डर बैठता है कि मुझे काम ढंग से करना है, नहीं तो मेरा ट्रांसफर हो सकता है, नहीं तो मेरा सस्पेंशन हो सकता है, या मैं नौकरी से बर्खास्त हो सकता हूँ। जब रेल मंत्री बैठे हैं, उन्हें पता है मेरी सीट जानी नहीं, मेरी कुर्सी हिलनी नहीं, तो उसने कुछ काम नहीं करना। उनके नीचे सबॉर्डिनेट है, उनको भी सीधी सी पता है कि जब रेल मंत्री कुछ नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही, तो हमारे ऊपर कौन जवाबदेही होगी? आप नीचे वाले अफसरों को, जो DRM होते हैं, रेलवे मैनेजर होते हैं, जोनल मैनेजर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी तय करो। अभी ये ऑटोमेटिक सिग्नल फेलियर का मामला सामने आया, इससे पहले भी एक रेल दुर्घटना होते होते एक बच्चे ने बचाई थी। पटरी टूटी पड़ी थी, वो अपनी लाल टी-शर्ट लेके भागा था और उसने रेल रुकवाई थी, सैकड़ों लोगों की जान उसने बचाई।
क्या देख रहे हो आप? पहले कम से कम ये काम होता था कि रेलवे में गैंगमैन नाम के लोग होते थे जिनको नौकरी पे रखा जाता था, 4th क्लास के गैंगमैन होते थे, पटरी वाले होते थे, लगातार पटरी का देखते रहते थे कि कहीं से पटरी टूटी हुई तो नहीं है और ठीक करते रहते थे। अब वो ठेके पे भर्ती करे जाते हैं, तो ठेके पे काम कैसा होगा सभी जानते हैं। ठेके पे काम नौकरी होती है, उन्हें पता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, ठेके वालों को पता है आज ठेका है कल ठेका नहीं रहेगा, तो काम हम क्या करेंगे? आप किसी और को ठेका दे दो, वो कहेगा 4 दिन का तो मेरा ठेका है। सरकार इस पे चुप क्यों है, मुझे ये बताइए, सरकार इस पे चुप क्यों है? बेशर्म जनता पार्टी, जाहिर बात, अच्छा, बेशर्म जनता पार्टी तो है जी, बेशर्म जनता पार्टी उसे शर्म नहीं, उसे शर्म नहीं है, उसे किसी चीज़ पे शर्म नहीं आती, उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब है, उन्हें कुर्सी से प्यार है और उन्हें ना जनता से लेना देना ना कुछ, कोई मतलब नहीं उन्हें। अभी आपने देखा, अभी तो चुनाव निपटे ही हैं, सरकार बनी है अभी ताज़ा अब देखें महंगाई का दौर कहाँ पे कहाँ पहुँच गया, गेहूँ आयात करने अरे के बीजेपी वाले कर्नाटका की जो बड़ा है कर्नाटक में 2 रुपया पेट्रोल पे, उसको आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो वही मैं उन्हें कहता हूँ अपने गिरबान में भी तो झाँक लो। गुजरात में दूध के पैसे बढ़े, उस पे नहीं बोलेंगे, हाँ वही तो है ना, उस पर नहीं बोलेंगे ना। और चलो 3 रुपए 4 रुपए पेट्रोल के रेट बढ़ गए, 4 ही रुपए तो बढ़े, हम मानते 4 रुपए। जब 70 रुपए से आपने 100 रुपए और 110 रुपए पहुंचाया तब क्या हुआ? श्रीगंगानगर में आज भी 107 रुपए मिल रहा है, श्रीगंगानगर राजस्थान में। सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना, उस पर वो बोलेंगे ही नहीं क्योंकि वो बीजेपी है, बीजेपी शासित राज्य है अपने राज्यों में, ठीक है। आपने 70 से 100 करा तब तो आपकी आवाज़ नहीं निकली, 3 रुपए बढ़ते ही आपके हाय हाय हो गई, हाय हाय हो गई, हाय हाय पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। जब 30 रुपए बढ़ाया तो उसमें दिखाया गया कि नहीं, ये 30 रुपए इसलिए बढ़ाया कि हमने कोरोना की वैक्सीन लगवानी है। अब तो कोरोना भी निपट गया, सब कुछ निपट गया, अब क्यों नहीं घटा रहे रेट? पिछले 4 सालों में तेल कंपनियों ने 30 रुपए पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा के 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट कमा चुके हैं। 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट तेल कंपनियां तीनों मिलकर कमा चुकी हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और तीसरी वो जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। लेकिन उन्होंने जनता को इसका फ़ायदा नहीं दिया, बस लगे हुए अपना कमाने में धमाने में। अब 3 रुपए कर्नाटका में बढ़ गए तो इनकी हाय हाय मच गई, हाय बढ़ा दिए, हाय बढ़ा दिए, हाय बढ़ा दिए। भाई अपने गिरेबान में भी झाँक लो थोड़ा सा। महंगाई बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ी रही है, महंगाई ना बढ़ी होती तो मोदी जी नारा लेके क्यों आते? 2014 में मोदी जी का नारा एक ही था ना, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बस। तो 2024 में क्यों नहीं लेके आए? देखिए 2024 में 2 या 3 स्टेट ऐसी रही हैं कि जिसमें गलती हो गई जनता से। एक तो मध्य प्रदेश की जनता ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया, दूसरा उसके बाद हमारे यूपी में मायावती जी ने गड़बड़ कर दी, ना इधर की नहीं ना उधर की नहीं, ना जीतने दिया ना हारने दिया, उन्होंने 15-16 सीटों पे नुकसान कर दिया। अभी मध्य प्रदेश की जनता पछता रही है जब से नीट का रिजल्ट आया हुआ है। जी जी जी, पछताएंगे, ऐसे ही पछताएंगे। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है ना, आप चुनो, जाके पैर ना फटी बीवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक आपकी खुद की ऐसी तैसी नहीं होगी ना, तब तक आपको अकल नहीं आएगी, तब तक आपकी मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगी। अब जब आपके बच्चों के पेपर खराब होंगे, जब आपके बच्चों के कैरियर खराब होंगे, तब आपको अकल आएगी कि हाँ यूपी में यही हुआ ना, पिछले 7-8 सालों से 9 सालों से यही हो रहा था। पेपर हो रहा था, एग्जाम हो रहा था, कैंसिल हो जाता था, पेपर होता था, एग्जाम होता था, कैंसिल हो जाता था। लास्ट एंड फाइनल बच्चों ने क्या करा? पलट दी सरकार, दे दी 33 सीटें हाथ में छोड़ के, और उनके बाद 37 सीटें उन्होंने समाजवादी को, 6 सीटें 7 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दे दी। हालत ख़राब हो गई ना। इमीडिएट योगी जी का बयान आ गया, जितनी रिक्त स्थान है सारे भरे जाएंगे, नई भर्तियां भरी जाएंगी और ठेके पे हम उसको भरेंगे सब इंस्पेक्टर को। अब उसका भी विरोध होना शुरू हो गया, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि नहीं हम भर्ती करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो ये तो जनता के हाथ में है ना। अब जनता ने वहाँ मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम पे आके उन्होंने वोट दे दिया, भर भर के झोली भर दी उनकी। अब भुगतो आप, अब नीट भी देखो, उसके बाद व्यापम भी देखो, अभी तक चल ही रहा है व्यापम। तो सरकार चलेगी? सरकार नहीं चलनी चाहिए, 6 महीने मैक्सिमम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सरकार। अब तो भैया वो नीतीश बाबू है, पलट जाएं, हम लोग तो कृपा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब की बार नहीं पलटेंगे। ओ भाई, अगले साल बिहार में चुनाव है ना, उनको सिर्फ माल चाहिए। नीतीश बाबू, अगले साल बिहार में चुनाव है, विधानसभा चुनाव बनते ही काम गड़बड़ देख लेना तुम, बस 1 महीना रुक जाओ। जीता जहाँ वोट चला उसकी चाल है। मगर मुझे जहाँ तक लगता है, सब वीडियो देख के और वैसे सोशल मीडिया में कहीं कोई नस दबाई हुई है मोदी जी ने नीतीश बाबू की, मेरे को ऐसा लगता है। कुछ ईडी का मामला है, कुछ वो एक पुराना इनका 2000 केस है, पुराना मर्डर केस है। हाँ बस इसी वजह से वो डर रहा है कि अगर वो कह रहा है, नीतीश सोच रहा है कि यहीं रहो यार, यहाँ भी तो मिल रहा है। चंद्रबाबू नायडू का क्या सीन है? चंद्रबाबू नायडू का क्या सीन है? उन्होंने तो 2022 में जेल भेजा था, वो बदला लेगा, टेंशन ना लो। कोई भी हो, अगर मेरे को कोई जेल भेजेगा मैं छोड़ दूंगा उसको, नहीं छोड़ूंगा, टेंशन ना लो, अभी लूंगा। आपसे सवाल है कि हमारे देश में रेल दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? रेल दुर्घटना ऐसा है, वो तो जो चलाने वाला है उसकी लापरवाही से होता है। हाँ। उन पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा। ड्राइवर अच्छे शिक्षित ड्राइवर, अच्छे ड्राइवर रखने चाहिए। हाँ। और देश की जो सिंगल व्यवस्था है वो सुधारनी चाहिए।